इस वीडियो में हम समझेंगे अपनी आंखों में होने वाले अलग अलग दोषों को, डिफेक्ट्स को। लेकिन शुरू करने से पहले चलिए जल्दी से एक सामान्य आंखों के गुणों को दोहरा लेते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र में हम उन चीज़ों को देख रहे हैं जो बहुत दूर हैं। तो प्रकाश की किरणें समानांतर आती हैं, पैरेलल आती हैं, और उन्हें रेटिना यानी दृष्टिपटल पर फोकस करने के लिए हमें न्यूनतम पावर की आवश्यकता होती है। और जब हम कह रहे हैं पावर, तो हमारा मतलब है क्षमता, ऑप्टिकल पावर। ये वो समय है जब आपकी आंखें सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होती हैं। आपकी पक्षमाभी पेशियाँ यानी सिलियरी मसल्स भी रिलैक्स्ड होती हैं। तो आपको अपनी आंखों में न्यूनतम पावर की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ जब आप उन चीज़ों को देख रहे होते हैं जो आपके बहुत पास हैं, तो आपकी सिलियरी मसल्स सिकुड़ जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। वे लेंस को दबाती हैं और उसकी पावर को बढ़ा देती हैं। और जब वस्तु निकट बिंदु, नियर पॉइंट पर होती है, जो कि लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, तब आपकी आंखें अधिकतम पावर का उपयोग कर रही होती हैं। तो जब आप पास की चीज़ों को देखते हैं तो आपकी आंखें अपनी अधिकतम पावर का इस्तेमाल करती हैं। वे तनाव में होती हैं और सिलियरी मसल्स पूरी तरह सिकुड़ी हुई होती हैं। तो ये एक सामान्य आंख की स्थिति है। और एक सामान्य आंख के लिए आप निकट बिंदु से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक सब कुछ देख सकते हैं। तो ये तो हुई सामान्य आंख जिसमें कोई दोष नहीं है। अब चलिए कुछ दोषों को देखते हैं। तो पहला दोष क्या है? सोचिए क्या होगा अगर नेत्रगोलक, आई बॉल, सिकुड़ जाए। तो चलिए उसी चित्र को फिर से बनाते हैं, लेकिन इस बार नेत्रगोलक यानी आई बॉल सिकुड़ी हुई है। तो देखिए मैंने फिर वही चीज़ बनाई है, लेकिन आई बॉल छोटी हो गई है क्योंकि अब आई बॉल सिकुड़ गई है। जाहिर है कि प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे फोकस करेंगी। और अब सवाल ये है कि क्या हमारी आंखें इसके लिए एडजस्ट कर सकती हैं? तो चलिए देखते हैं। अगर आप ऊपर वाली स्थिति को देखें जहां आप दूर की चीज़ों को देख रहे हैं, तो क्या आपकी आंखें इन किरणों को वापस रेटिना पर फोकस करने के लिए एडजस्ट कर सकती हैं? और जवाब है हाँ, क्योंकि देखिए अगर आप उन्हें वापस रेटिना पर लाना चाहते हैं तो आपको बस पावर को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। और पता है आपका दिमाग क्या करेगा? आपका दिमाग सिलियरी मसल्स को बोलेगा कि लेंस को थोड़ा सा दबाओ, पावर को थोड़ा सा बढ़ाओ, और आपकी आंखें ऐसा कर पाएंगी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस अपनी आंख की पावर को थोड़ा बढ़ाना है। आपकी आंखें पूरी तरह रिलैक्स नहीं होंगी, थोड़ी पावर वहाँ रहेगी। और इसलिए भले ही आपका नेत्रगोलक सिकुड़ गया हो, आपकी आई बॉल सिकुड़ गई हो, आप दूर की चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ नीचे वाली स्थिति में क्या होगा? याद रखिए, यहाँ आपकी आंखें पहले से ही अधिकतम पावर का इस्तेमाल कर रही हैं। आपकी सिलियरी मसल्स, आपकी पक्षमाभी पेशियाँ पहले से ही अपनी अधिकतम सीमा तक सिकुड़ी हुई हैं। तो क्या ये और जोर लगा सकती हैं? नहीं, क्योंकि आप पहले से ही अधिकतम पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पावर को और बढ़ाना और इन किरणों को वापस रेटिना पर लाना संभव नहीं होगा। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि अगर आई बॉल सिकुड़ जाए तो आप दूर की चीज़ें तो देख सकते हैं, लेकिन आपको पास की चीज़ों को देखने में समस्या होगी। इसलिए इस स्थिति को हम दीर्घ दृष्टि दोष, फार साइटेडनेस कहते हैं, क्योंकि आप फार यानी दूर की चीज़ें देख सकते हैं, आप फार साइटेड हैं। इसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपकी आई बॉल सिकुड़ गई है, या सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि आपकी आंखों के पास पर्याप्त पावर नहीं है। आपकी आंखों के लेंस के पास किरणों को रेटिना पर वापस फोकस करने के लिए पर्याप्त पावर नहीं है। अब हम इसे ठीक कैसे करें? तो इसे ठीक करने के लिए आपको अपनी आंखों को और अधिक अभिसारी यानी कन्वर्जिंग पावर देनी होगी। और आप ऐसा कैसे करेंगे? इसके आगे एक अभिसारी लेंस लगा करके, यानी उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगा करके। एक अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, आपकी आंखों को एक्स्ट्रा कन्वर्जिंग पावर देगा, जिससे किरणें सही जगह फोकस होंगी। इस तरह हम दीर्घ दृष्टि दोष को, फार साइटेडनेस को ठीक कर सकते हैं। अब चलिए इसकी उल्टी स्थिति पर विचार करते हैं। क्या होगा अगर आपकी आई बॉल थोड़ी लंबी हो जाए, इलॉन्गेटेड हो जाए? ये कुछ ऐसा दिखेगा।
अब क्योंकि ये सामान्य आँख के मुकाबले लंबी है, प्रकाश की किरणें रेटिना के पहले ही फोकस हो जाएंगी। तो अब सवाल फिर से वही है, क्या हम किरणों को वापस रेटिना पर फोकस करने के लिए अपनी आँखों को एडजस्ट कर सकते हैं? एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में सोचें। चलिए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ नीचे देखें, जहाँ आपकी आंखों में पहले से ही मैक्सिमम पावर है, तो हम इसे वापस रेटिना पर कैसे लाएंगे? तो इस स्थिति में आपको आंखों की कन्वर्जिंग पावर को, अभिसारी पावर को कम करना होगा, और आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। आपका दिमाग सीलियरी मसल्स को बोलेगा कि अरे मसल्स थोड़ा आराम करो, तो वो थोड़ी रिलैक्स हो जाएंगी और पावर कम हो जाएगी और आंखें आराम से फोकस कर पाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आई बॉल सामान्य से लंबी है, एलोंगेटेड है, तो पास की चीज़ों को देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर दूर की चीज़ों का क्या होगा? फिर से आपका दिमाग सीलियरी मसल्स को रिलैक्स होने के लिए कहेगा, लेकिन सीलियरी मसल्स कहेंगी अरे हम इससे ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो सकते। याद रखिए, हम यहाँ न्यूनतम पावर की स्थिति में हैं, तो सीलियरी मसल्स और रिलैक्स नहीं हो सकती, और इसका मतलब है कि आपकी आंखें अब और रिलैक्स नहीं हो सकती, और इसलिए आप पावर को और कम नहीं कर पाएंगे, और इसलिए आप दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएंगी। ये फोकस को रेटिना पर वापस नहीं ला पाएगा। तो ये स्थिति जहाँ आप पास की चीज़ें तो साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख सकते, इसे हम निकट दृष्टि दोष या नियर साइटेडनेस कहते हैं, क्योंकि आप नियर साइटेड हैं, आप पास का देख सकते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम, बायोलॉजिकल नाम मायोपिया है। अब इसे ठीक कैसे करें? तो यहाँ हम किसी तरह कन्वर्जिंग पावर को, अभिसरण की पावर को कम करना चाहते हैं, है ना, ताकि प्रतिबिंब थोड़ा और पीछे बने। कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए हम एक अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। तो यह प्रकाश की किरणों को थोड़ा फैला देगा, और फिर जब आंखें उनको फोकस करेंगी तो वे रेटिना पर फोकस होंगी। तो एक अपसारी लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग करके आप मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो संभव है कि सीलियरी मसल्स अपनी समंजन क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन ही खो दें। उस स्थिति में आपके लिए बहुत दूर की चीज़ें भी देखना मुश्किल होगा और बहुत पास की चीज़ें देखना भी मुश्किल होगा। उस स्थिति को हम जरा दूर दृष्टिता यानी प्रेसबायोपिया कहते हैं। प्रेसबायोपिया वो है जहां आपकी सीलियरी मसल्स उम्र के कारण कमज़ोर हो गई हैं और आप अपनी फोकस बदलने की क्षमता को खो देते हैं। याद रखिए, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा लॉजिक का उपयोग करिए। उदाहरण के लिए फार साइटेड, दीर्घ दृष्टि, इसका क्या मतलब है? आप दूर का देख सकते हैं, मतलब आप पास का नहीं देख सकते। और आप पास का क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आपकी आंखों में पर्याप्त पावर नहीं है। इसका मतलब आपको और पावर जोड़नी होगी। तो आप इसे ठीक करने के लिए कन्वर्जिंग या अभिसारी लेंस जोड़ते हैं। अब नियर साइटेड, निकट दृष्टि, यह क्या है? आप पास का देख सकते हैं, तो आपके पास हाई पावर की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप दूर का नहीं देख सकते। इसका मतलब आप पावर को कम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब आपको कन्वर्जिंग पावर को कम करने में मदद चाहिए। और आप ऐसा कैसे करेंगे? आप एक अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस यानी अवतल लेंस जोड़ते हैं। और बस इसी तरह आप लॉजिकली समझ सकते हैं कि इन दोषों को कैसे ठीक किया जाता है।